रुकिए, जरा सोचिए। एक व्यक्ति ने महाशिवरात्रि की रात घंटों उपवास रखा, मीलों पैदल चलकर मंदिर पहुंचा, तांबे के लोटे से गंगा जल लाया, बेलपत्र तोड़कर लाया, धतूरा चढ़ाया, रुद्राभिषेक किया, शिव चालीसा का पाठ किया, रात भर जागरण किया और फिर भी उसकी पूजा निष्फल हो गई। उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। उसके घर कर्ज ही बढ़ता गया। उसकी संतान को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने एक फूल चढ़ा दिया था, बस एक फूल, केतकी का फूल। वही केतकी जिसकी सुगंध से पूरा घर महक उठता है, वही केतकी जिसे देवी देवताओं को चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, वही केतकी भगवान शिव को अर्पित करते ही आपकी सारी तपस्या को भस्म कर सकती है। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर झूठी गवाही दी थी। उस दिन केतकी ने सत्य का साथ नहीं दिया, उसने असत्य का साथ दिया, और उसी दिन से भगवान शिव ने केतकी को अपनी पूजा से हमेशा के लिए वर्जित कर दिया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह शिव क्रोध का सीधा निमंत्रण है। जरा सोचिए, जिस देवता ने कामदेव को एक पल में भस्म कर दिया, जिस देवता ने विष को कंठ में धारण कर लिया, जिस देवता के त्रिशूल पर तीनों लोक टिके हैं, यदि वह क्रोधित हो जाए तो आपकी पूजा का क्या होगा? आपकी मनोकामनाओं का क्या होगा? आपके परिवार का क्या होगा? और सबसे भयानक बात यह है कि अधिकतर भक्त अनजाने में ही यह गलती कर बैठते हैं। वे प्रेमवश शिवलिंग पर केतकी चढ़ा देते हैं, सोचते हैं फूल तो फूल है, भगवान तो सब स्वीकार करते हैं। नहीं, भगवान शिव सब स्वीकार नहीं करते। वे भोले हैं, क्रोधी नहीं, लेकिन उनके अपने नियम हैं, अपनी मर्यादा है। जो इन नियमों का उल्लंघन करता है वह उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, विधिहीनम कृतम कर्म न फलाय प्रकल्पते। जो कार्य विधि के बिना किया जाए वह फलदायी नहीं होता। यह केवल केतकी तक सीमित नहीं है। तुलसी चढ़ाने वाले लाखों भक्त हैं, यह सोचकर कि तुलसी तो सबसे पवित्र है। क्या आप जानते हैं तुलसी के पीछे वृंदा का श्राप है? जब भगवान शिव ने जालंधर का वध किया तो वृंदा ने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया। उस श्राप के कारण ही तुलसी शिव पूजा में वर्जित है। यह कोई कल्पना नहीं, शिव पुराण का साक्षात वचन है। और हां, शंख से जलाभिषेक करने वाले करोड़ों भक्त, क्या आप जानते हैं शंख की उत्पत्ति कैसे हुई? शंखचूड़ नामक असुर का वध भगवान शिव ने किया था और उसकी हड्डियों से शंख बना। जिस असुर का वध किया उसकी अस्थियों से बने शंख से अभिषेक। यह शिव क्रोध को न्योता देने जैसा है। तो सोचिए, आपने इस महाशिवरात्रि जो पूजा की योजना बनाई है, कहीं वह अनजाने में ही शिव क्रोध का कारण तो नहीं बन रही? इस वीडियो में हम वह सब बताएंगे जो आपको कभी नहीं बताया गया। हर वह गलती जिससे आपको बचना है, हर वह रहस्य जो आपकी पूजा को अक्षय फल देगा, और हां, अंत में एक ऐसा उपाय भी जो इस महाशिवरात्रि की रात करोगे तो रातों रात मालामाल हो जाओगे। लेकिन उसके लिए यह पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि एक गलती और सब बेकार। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, वह रात जब स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी अपने भक्तों की एक झलक पाने के लिए तरस जाता है। वह रात जब मृत्यु पर विजय पाने वाला महादेव अपने भक्त की एक बूंद आंसू के लिए व्याकुल हो जाता है। वह रात जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी रात यदि एक गलती हो जाए तो यही महाशिवरात्रि आपके लिए महाविनाश का कारण बन सकती है। पिछले साल महाशिवरात्रि पर एक व्यक्ति ने 8 घंटे का कठोर व्रत रखा। उसने 1.25 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसने गंगा जल से अभिषेक किया। उसने 108 बेलपत्र चढ़ाए। उसकी पूजा देखकर पंडित जी भी दंग रह गए। इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, लेकिन आज वह व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा है। उसकी संतान उसे छोड़ चुकी है। उसका व्यवसाय बर्बाद हो चुका है। उसके सिर पर 20 लाख का कर्ज है। उसने पूछा, मैंने इतनी पूजा की, फिर ऐसा क्यों हुआ? हमने उसकी पूजा की जांच की और जो मिला वह चौंकाने वाला था। उसने एक वस्तु चढ़ाई थी जिसे चढ़ाने से शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। उसने एक फूल चढ़ाया था, केतकी का फूल। उसने एक पत्ता चढ़ाया था, तुलसी का पत्ता। उसने एक बर्तन का उपयोग किया था, शंख,
और उसे पता भी नहीं था कि उसने अपने हाथों अपना विनाश बुला लिया। ये वीडियो देख रहे हो तो रुक जाओ, सोचो, तुम भी तो वही कर रहे हो ना, जो तुम्हारे पड़ोसी ने किया, जो तुम्हारे पिता ने किया, जो सदियों से होता आ रहा है। तो सुनो, इस वीडियो में हम वह बताएंगे जो तुम्हें मंदिर में कोई नहीं बताता। हम वह खोलेंगे जो शास्त्रों के पन्नों में दबा रखा है, और अंत में एक उपाय, एक ऐसा उपाय जो इस महाशिवरात्रि की रात करोगे तो महादेव खुद तुम्हारे द्वार पर लक्ष्मी लेकर आएंगे। लेकिन उस उपाय के लिए तुम्हें यह पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि एक शर्त है। वह शर्त यह है कि तुम पहले जानोगे कि क्या गलत है, तभी सही को अपना पाओगे। तो तैयार हो? चलो सबसे पहले जानते हैं वह कौन सी 21 चीजें हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। 1. केतकी का फूल, झूठ की साक्षी। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, अनंत। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर। ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने अंत देख लिया, और उस झूठ की साक्षी दी केतकी ने। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर केतकी को श्राप दिया कि आज से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं होगा। जो भी केतकी चढ़ाएगा उसकी पूजा झूठ के समान निष्फल होगी। कितने लोग इस एक गलती से अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। 2. तुलसी दल, वृंदा का श्राप। तुलसी इतनी पवित्र कि विष्णु जी उसके बिना भोजन नहीं करते, लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। कारण, जालंधर नामक राक्षस की पत्नी वृंदा थी। शिव जी ने जालंधर का वध किया। वृंदा ने क्रोध में शिव जी को श्राप दिया। उस श्राप के प्रभाव से तुलसी शिव पूजा में अर्पित नहीं की जाती। यह कोई छोटा श्राप नहीं। यदि तुलसी चढ़ा दी तो शिवजी उस पूजा को ग्रहण ही नहीं करते। 3. शंख से जलाभिषेक, हड्डियों का स्पर्श। शंख विष्णु जी को प्रिय है। लक्ष्मी नारायण की पूजा शंख बिना अधूरी, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना, यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। शिव पुराण में वर्णन है कि शंखचूड़ नामक असुर का वध शिवजी ने किया। उसकी हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। जिस असुर का वध किया उसकी अस्थियों से जल चढ़ाना, यह शिव क्रोध को निमंत्रण है। यदि तुमने कभी शंख से जल चढ़ाया है तो आज ही इस गलती के लिए पश्चाताप करो। 4. हल्दी, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व। हल्दी हर शुभ कार्य में प्रयोग होती है। विवाह हो, गृह प्रवेश, कोई पूजा, हल्दी अनिवार्य है। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, हल्दी स्त्री तत्व का। शास्त्र कहते हैं पुरुष पर स्त्री तत्व चढ़ाना वर्जित है। यह अप्राकृतिक है। यह शिव तत्व को असंतुलित करता है। 5. खंडित बेलपत्र, अपूर्णता, विश्वास, दोष। बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान रखो, बेलपत्र 3 पत्तों का हो, पूरा हो, फटा न हो, सूखा न हो। खंडित बेलपत्र चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता। 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु शिव के प्रतीक हैं। यदि एक पत्ता भी टूटा तो त्रिदेवों में से एक की अनुपस्थिति। क्या तुम अपूर्णता भगवान को चढ़ाओगे? 6. नारियल पानी, वर्जित द्रव। नारियल चढ़ा सकते हो, नारियल फोड़ सकते हो, लेकिन नारियल का पानी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्जित है। नारियल पानी को अपवित्र माना गया है शिव पूजा के संदर्भ में। यह मत करना। 7. तिल, विष्णु का मैल तिल से तर्पण होता है। पितरों को तिल प्रिय है। विष्णु जी को तिल चढ़ता है, लेकिन शिव जी को तिल नहीं चढ़ता। क्यों? शास्त्र कहते हैं तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई। शिव जी को यह अर्पित करना अनुचित है। 8. तांबे में दूध, विष का प्रभाव। तांबे के लोटे से जलाभिषेक करो, यह शुभ है, लेकिन तांबे के लोटे में दूध कभी नहीं। तांबे और दूध की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह दूध विष के समान हो जाता है, और शिवजी तो पहले ही विष धारण किए हैं, उन्हें विष मत दो। 9. काला रंग वर्जित, नहीं अनिवार्य। लोग कहते हैं शिवजी को काला रंग अप्रिय है। यह गलत है। महाशिवरात्रि पर काले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ है। यह तमस गुण का प्रतीक है जो शिवजी का स्वरूप है। लेकिन हां, पूजा की वस्तुओं में काला फूल, काला चंदन वर्जित है।
केवल वस्त्र काले पहनो। 10 कुमकुम, रोली, सिंदूर। स्त्री का श्रृंगार देवी को कुमकुम चढ़ता है, गणेश जी को रोली चढ़ती है, लेकिन शिवलिंग पर कुमकुम, सिंदूर या रोली वर्जित। यह स्त्री श्रृंगार की वस्तुएं हैं। शिवलिंग पुरुष स्वरूप है, इस पर केवल चंदन या भस्म चढ़ाओ। 11 केवड़ा, चंपा, कनेर, लाल फूल वर्जित। लाल फूल शिवजी को नहीं चढ़ते। केवड़ा, चंपा, कनेर, गुलाब ये सब वर्जित हैं। लाल फूल राजसी गुण के हैं। शिवजी तमसी और सात्विक हैं। उन्हें सफेद फूल, धतूरा, आक के फूल चढ़ाओ। 12 अखंड अक्षत, पूर्णता का प्रतीक अक्षत यानी चावल, लेकिन टूटे फूटे चावल कभी नहीं। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, खंडित चावल अपूर्णता का। शिवजी को केवल अखंड अक्षत चढ़ाओ। एक टूटा चावल भी पूरी पूजा का फल नष्ट कर सकता है। 13 प्रसाद स्वयं खाना, महापाप। महाशिवरात्रि का प्रसाद कभी स्वयं मत खाओ, यह नियम है। जो प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ा वह दूसरों में बांट दो। स्वयं खाने से व्रत भंग होता है, पूजा का फल नष्ट होता है। 14 बेलपत्र का उल्टा चढ़ाना। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। यदि उल्टा चढ़ा दिया, खुरदरा भाग लगा तो बेलपत्र चढ़ाने का कोई फल नहीं। 15 डंठल सहित बेलपत्र। बेलपत्र का डंठल वाला मोटा भाग काटकर अलग कर दो, उसके बाद ही चढ़ाओ। डंठल सहित बेलपत्र चढ़ाना अशुभ है। 16 गलत दिशा में मुख करना। शिव पूजा करते समय तुम्हारा मुख पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों की है, पश्चिम दिशा अशुभ मानी गई है। गलत दिशा में पूजा करोगे तो शिवजी की कृपा कैसे मिलेगी। 17 रुक रुक कर अभिषेक। अभिषेक एक निरंतर प्रवाह है, बीच में मत रुको। एक बार शुरू किया तो लगातार करो। बीच में रुकने से अभिषेक टूटता है, पूजा भंग होती है। सारी सामग्री पहले इकट्ठी करो, फिर शुरू करो। 18 शिवलिंग का स्पर्श। बिना स्नान किए शिवलिंग मत छुओ। बिना स्नान अभिषेक करना, बिना स्नान पूजा करना, यह महापाप है। शिवजी अत्यंत शुद्धि चाहते हैं। 19 मांस मदिरा का स्पर्श। महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा तो दूर, उनके संपर्क में आना भी वर्जित है। जिस घर में यह हुआ वहां की पूजा शिवजी स्वीकार नहीं करते। 20 क्रोध, झूठ, काम भावना। व्रत सिर्फ भूख का नहीं, भावनाओं का भी है। इस दिन क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो, काम भावना से दूर रहो। शिवरात्रि ब्रह्मचर्य की रात है। यदि मन अशुद्ध रहा तो पूजा अशुद्ध। 21 निषिद्ध वस्तु चढ़ाकर पश्चाताप न करना। और सबसे बड़ी गलती, यदि तुमने गलती से कुछ वर्जित चढ़ा दिया तो उसका प्रायश्चित मत करना भूल जाना। गलती मानवीय है, लेकिन उस गलती को सुधारना नहीं, यह सबसे बड़ा पाप है। खंड 3 क्या करें। संपूर्ण विधि विधान। 15 से 15 मिनट ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे। महाशिवरात्रि की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती है। 4 से 5:30 के बीच जागो, स्नान करो। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करो। शिवजी को शुद्धि प्रिय है। वस्त्र, काले वस्त्र धारण करो। आश्चर्य होगा पर यह सत्य है। महाशिवरात्रि पर काले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ है। यह तमस गुण को स्वीकार करना है जो शिवजी का स्वरूप है। त्रिपुंड, भस्म का तिलक। माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाओ, यह शिवजी का चिन्ह है। भस्म याद दिलाती है यह शरीर एक दिन राख होना है। अहंकार मत करो। रुद्राक्ष, कंठ में धारण। रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करो। 7 या 8 मुखी रुद्राक्ष काल सर्प दोष निवारण में सहायक है, परंतु शास्त्र सम्मत विधि से, बिना अहंकार के। संकल्प, व्रत का वचन। अब करो संकल्प। हाथ में जल, फूल, अक्षत, सुपारी, रुपया लो। यह मंत्र बोलो, शिवरात्रि व्रतम ह्येतत् करिष्येहम महाफलम निर्विघ्नमस्तु में छात्र त्वत् प्रसादाज गतपते। अर्थ, हे जगत के स्वामी, मैं यह महाफलदायी शिवरात्रि व्रत कर रहा हूं। आपकी कृपा से यह निर्विघ्न पूर्ण हो। पूजा स्थल,
उत्तर या पूर्व दिशा। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करो। तुम्हारा मुख पूर्व या उत्तर में हो। शिवलिंग की स्थापना ऐसे करो कि जल निकासी उत्तर दिशा में हो। षोडशोपचार, 16 उपचार। अब मैं तुम्हें रुद्राभिषेक की संपूर्ण 16 चरणीय विधि बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो, कंठस्थ करो। आवाहन। शिवजी को बुलाओ। ओम शिवमावाहयामि। यह मंत्र बोलकर शिवलिंग में भगवान की उपस्थिति का आवाहन करो। आसन। आसन समर्पित करो। शिवलिंग के नीचे लाल या सफेद वस्त्र बिछाओ। एयू शिवाय आसनम समर्पयामि। पाद्य। पैर धोने के लिए जदीबीय जल। ओम शिवाय पाद्यम समर्पयामि। कलश का जल शिवलिंग के आधार पर चढ़ाओ। अर्घ्य। हाथ धोने के लिए जल। इयुम शिवाय अर्घ्यम समर्पयामि। पुनः जल चढ़ाओ। आचमन। मुख शुद्ध के लिए जल। एयू शिवाय आचमनीयम समर्पयामि। 3 बार जल चढ़ाओ। स्नान। 11 द्रव्यों से अभिषेक। अब आता है रुद्राभिषेक का मुख्य भाग। 11 द्रव्य, 11 मंत्र, 11 बार शिवजी का स्पर्श। पहला द्रव्य दूध। ओम नमः शिवाय के साथ दूध चढ़ाओ। यह जीवन का प्रतीक है। दूसरा द्रव्य दही, स्नेह और समृद्धि का प्रतीक। तीसरा द्रव्य घी, विजय और पवित्रता का प्रतीक। चौथा द्रव्य शहद, मधुरता और औषधि का प्रतीक। 5वां द्रव्य गन्ने का रस, मिठास और संतोष। 6ठा द्रव्य नारियल पानी, पवित्रता। हां, नारियल पानी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अकेला नहीं, अन्य द्रव्यों के साथ। नारियल का पानी चढ़ाना वर्जित नहीं, नारियल चढ़ाना शुभ है। 7वां द्रव्य गंगा जल, मोक्ष की प्राप्ति। 8वां द्रव्य चंदन पेस्ट, शीतलता और भक्ति। 9वां द्रव्य केसर मिश्रित जल, ऐश्वर्य। 10वां द्रव्य फलों का रस, पोषण। 11वां द्रव्य गुलाब जल, सौंदर्य और प्रेम। प्रत्येक द्रव्य धीरे धीरे लगातार प्रेम से चढ़ाओ। हर बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। शुद्ध स्नान, गंगा जल से अभिषेक। 11 द्रव्य चढ़ाने के बाद शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराओ। सभी द्रव्यों को धो डालो। अब शिवजी पवित्र हैं, नववधू की भांति सजने के लिए तैयार। वस्त्र, कपड़ा चढ़ाओ। लाल या सफेद कपड़ा शिवलिंग पर चढ़ाओ। एयू शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत, जनेऊ चढ़ाओ। यदि संभव हो शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ाओ। यह ब्रह्मचर्य और ज्ञान का प्रतीक है। चंदन, शीतलता का लेप, चंदन की पेस्ट बनाकर शिवलिंग पर लगाओ। एयू शिवाय चंदनम समर्पयामि। यह शिवजी को अत्यंत प्रिय है। भस्म, राख का लेप, अब भस्म लगाओ। यह संसार की अनित्यता का प्रतीक है। ओम शिवाय भस्म समर्पयामि। बेलपत्र, शिव का हृदय। बेलपत्र 3 पत्तों का, अखंड, ताजा। डंठल हटाकर चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए चढ़ाओ। एयुम शिवाय बिल्व पत्रम समर्पयामि। धतूरा, विष का फूल। धतूरा शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यह विषैला फल है और शिवजी विष के स्वामी। फल और फूल दोनों चढ़ाओ। आंख के फूल, सात्विक सौंदर्य, सफेद आंख के फूल चढ़ाओ। यह सात्विकता का प्रतीक है। पंडे, धूप, अगरबत्ती। ओम शिवाय धूप माघ्रापयामि। भगवान शिव को सुगंध अर्पित करो। दीप, ज्योति। ओम शिवाय दीपम दर्शयामि। घी का दीपक जलाओ। यह ज्ञान का प्रतीक है। नैवेद्य, भोजन अर्पण, पंचामृत, फल, मिठाई चढ़ाओ। ओम शिवाय नैवेद्यम समर्पयामि। केला, खीर, मालपुआ, ये शिवजी को प्रिय हैं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। अब करो मंत्र जाप 108 बार। ओम नमः शिवाय, रुद्राक्ष की माला से। प्रत्येक मनका पर एक नाम, एक भाव, एक समर्पण। महामृत्युंजय मंत्र। मृत्यु पर विजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र जीवन देता है, रोग नाश करता है, मृत्यु के भय से मुक्त करता है। इस महाशिवरात्रि 108 बार इस मंत्र का जाप करो। आरती। महादेव का श्रृंगार।
अंत में करो शिव आरती, ओम जय शिव ओमकारा। घी के दीपक से आरती उतारो, भावना रखो कि स्वयं भगवान शिव तुम्हारे समक्ष विराजमान है। प्रदक्षिणा, परिक्रमा। शिवलिंग की 3 परिक्रमा करो, आधी परिक्रमा, पूरी नहीं। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित है, 3 बार आधा घूमो। अब प्रसाद सभी भक्तों में बांट दो, स्वयं यह प्रसाद मत खाओ, यह नियम है। शिव पुराण के अनुसार यह कथा उस शिकारी की है जिसने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह तुम्हारी मेरी कथा है, क्योंकि हम सब उस शिकारी की तरह हैं, अज्ञानी, गलतियां करने वाले, लेकिन फिर भी शिवजी की कृपा के पात्र। प्राचीन काल में वाराणसी के घने जंगलों में एक शिकारी रहता था। नाम था गुरुद्रुह या चित्रभानु। पुराणों में दोनों नाम मिलते हैं। वह पशुओं का शिकार करता, उन्हें बेचता और अपना परिवार पालता। कठोर हृदय था उसका, मांस से असना हाथ, रक्त से सने वस्त्र। दया उसके जीवन में कभी उतरी ही नहीं थी। परिवार बड़ा था, आय कम। उसने एक साहूकार से कर्ज लिया, समय पर चुका न सका। साहूकार क्रोधित हुआ, उसने शिकारी को पकड़वाया और बंदी बना लिया। और वह स्थान था एक शिव मठ। उस दिन थी शिवरात्रि। संयोग, बंदी गृह में शिव कथा। साहूकार के घर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। मठ में भजन गूंज रहे थे, आरिढ़े थे। शिकारी बंदी था, भाग नहीं सकता था, वहीं पड़ा रहा। अनजाने में उसके कानों में शिव की कथा पड़ी। शिव 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 शब्द गूंजता रहा। उसने ध्यान से सुना, पहली बार किसी और के दुख के बारे में सोचा। शिवजी ने विष कैसे पी लिया, पार्वती जी ने कितने वर्ष तप किया, वह सोचता रहा। शाम हुई, साहूकार ने बुलाया। शिकारी बोला, मैं कल सारा कर्ज लौटा दूंगा, मुझे आज रात का समय दो। साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी घर गया, पर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। कर्ज कैसे चुकाएगा? आखिर शिकार ही तो उसका धंधा था। वह धनुष बाण उठाकर जंगल की ओर निकल गया। दिन भर भूखा प्यासा, बंदी गृह में कुछ खाया नहीं था। शिकार ढूंढता ढूंढता वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। अंधेरा घिर आया। वह सोचने लगा, अब रात यहीं बितानी होगी। उसे एक तालाब दिखा। तालाब के किनारे एक विशाल बेल वृक्ष था। वह उस वृक्ष पर चढ़ गया ताकि कोई शिकार आए तो देख सके। उसे क्या पता था, उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढंका हुआ था। उसे क्या पता था, वह जो टहनियां तोड़ रहा है पड़ाव बनाने के लिए, वे टहनियां और पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं। वह अनजान था, पर शिवजी तो अंतर्यामी हैं, वह तो देख ही रहे थे। प्रथम प्रहर, गर्भिणी मृगी की याचना। रात का पहला प्रहर बीता। एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी की आंखें चमक उठीं। धनुष पर तीर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींची। बस अब तीर छूटने ही वाला था। तभी मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भ से हूं, शीघ्र प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, मेरी और मेरे बच्चे की। यह उचित नहीं, मुझे जाने दो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत लौट आऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। शिकारी ने सोचा, उसे अपने बच्चे याद आए। अगर उसकी पत्नी गर्भवती होती तो क्या वह चाहता कि कोई उसे मारे? उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी। मृगी चली गई और इस प्रत्यंचा चढ़ाने ढीला करने के क्रम में कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। प्रथम प्रहर की पूजा अनजाने में ही संपन्न हो गई। द्वितीय प्रहर, विरहिणी मृगी की करुण पुकार। थोड़ी देर बाद एक और मृगी आई। शिकारी फिर सावधान हुआ, धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी बोली, हे पारधी, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मुझे अपने पति से मिल लेने दो, मैं लौट कर आऊंगी। शिकारी ने फिर सोचा, प्रेम, विरह, ये भाव उसके लिए नए थे। उसने मृगी को जाने दिया। फिर से बेलपत्र टूटे, शिवलिंग पर गिरे। द्वितीय प्रहर की पूजा भी हो गई, पर शिकारी को कुछ पता नहीं था। वह केवल यह सोच रहा था कि 2 शिकार हाथ से निकल गए। तृतीय प्रहर, मातृत्व की ममता। रात का तीसरा प्रहर, एक और मृगी आई, इस बार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। शिकारी ने धनुष उठाया। मृगी बोली, हे शिकारी, इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर दूं, फिर लौट आऊंगी। इन्हें मत अनाथ करो। शिकारी हंसा,
मैं 3 बार शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। मेरा विश्वास करो, मैं वचन देती हूं, लौटकर आऊंगी। ममता, यह शब्द शिकारी के हृदय में उतर गया। उसने धनुष नीचे कर लिया। मृगी बच्चों को लेकर चली गई और तीसरी बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। तृतीय प्रहर की पूजा पूरी हुई। चतुर्थ प्रहर, मृगराज का आगमन और आत्मसमर्पण। अब रात का अंतिम प्रहर था। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा। शिकारी निराश था। 4 शिकार हाथ से निकल गए। भूख से उसकी आंतें जल रही थीं, प्यास से गला सूख रहा था। तभी एक हृष्टपुष्ट मृग आया, मृगराज। शिकारी ने सोचा, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा कान तक खींची। इस बार वह किसी की नहीं सुनने वाला था। मृग ने गंभीर स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तूने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर मत कर। मैं उनके बिना जीना नहीं चाहता। शिकारी चौंक गया। वे सब जीवित हैं, मैंने किसी को नहीं मारा। मृग बोला, तो मैं भी तुझसे यही विनय करता हूं। मुझे उनसे मिल लेने दे, तब आकर तुझे समर्पित हो जाऊंगा। शिकारी के हाथ कांप गए। उसने धनुष नीचे रख दिया। चौथी बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। चतुर्थ प्रहर की पूजा पूरी हुई। सूर्य की पहली किरण जंगल में फैली। शिकारी वृक्ष से उतरा। उसने देखा, वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढंका हुआ था। उसे समझ में आ गया। उसने रात भर जो कुछ किया वह शिवजी की पूजा थी। वह रो पड़ा। तभी शिवलिंग से प्रकाश फूटा। स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। जटा में गंगा, कंठ में विष, तीसरा नेत्र। वे मुस्कुरा रहे थे। शिवजी बोले, हे शिकारी, तूने अनजाने में ही मेरा व्रत कर लिया। तूने भूख प्यास में मेरा नाम सुना। तूने बेलपत्र चढ़ाए। तूने रात जागी। तूने दया सीखी। तूने क्षमा सीखी। तूने प्रेम सीखा। मैं प्रसन्न हूं। शिकारी गिर पड़ा शिवजी के चरणों में। हे प्रभु, मैं पापी हूं। मैंने अनगिनत जीवों की हत्या की है, मुझे क्षमा करो। शिवजी ने कहा, तेरे सारे पाप भस्म हो गए। आज से तू शिकार छोड़ दे। त्रेता युग में भगवान राम तेरे घर आएंगे, तुझसे मित्रता करेंगे और अंत में तुझे मोक्ष मिलेगा। कथा का सार, अनजाने में भी शिव कृपा। यह कथा सिखाती है कि शिवजी को विधि नहीं, भाव चाहिए। शिकारी ने न तो शास्त्र पढ़े थे, न मंत्र जानते थे, न विधि जानते थे। उसने तो केवल रात जागी, भूख सही और दया सीखी। बस इतने से ही शिवजी प्रसन्न हो गए। पर ध्यान दो, उससे गलती भी नहीं हुई। उसने केतकी नहीं चढ़ाई, तुलसी नहीं तोड़ी, शंख नहीं बजाया। अनजाने में भी उसने सही ही किया। यह संयोग नहीं, यह शिवजी की लीला है। अब वह उपाय जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, ध्यान से सुनो। यह उपाय शिव पुराण में नहीं लिखा। यह उपाय किसी पंडित ने नहीं बताया। यह उपाय मुझे मेरे गुरुदेव से मिला और मैं इसे पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूं। उपाय, महाशिवरात्रि की रात ठीक 12 बजे। महाशिवरात्रि की रात जब चारों प्रहर की पूजा समाप्त हो, ठीक 12 बजे रात्रि के अंतिम क्षणों में यह करो। सामग्री: 1 नारियल ताजा बिना फोड़ा हुआ। 2 11 बेलपत्र अखंड ताजे धोए हुए। 3 11 धतूरे के फल। 4 सफेद चंदन की पेस्ट। 5 11 रुपए के 11 सिक्के, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई भी, पर 11 सिक्के। 6 लाल कपड़ा। 7 गंगा जल विधान। पूजा के बाद शिवलिंग के समक्ष बैठो। सामने एक थाली में नारियल रखो। नारियल पर चंदन का तिलक लगाओ। नारियल को लाल कपड़े में लपेटो। अब 11 बेलपत्र एक एक करके नारियल पर चढ़ाओ। हर बेलपत्र के साथ 1 धतूरा और 1 सिक्का रखो। अब यह मंत्र 11 बार बोलो। ओम श्रीं शिवयै नमः। ओम ह्रीं शिवाय नमः। ओम क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर अर्थपूर्ण है। श्रीं लक्ष्मी की बीज, ह्रीं शक्ति की बीज, क्लीं कामना पूर्ति की बीज, शिवयै पार्वती को संबोधित, शिवाय शिव को संबोधित, महालक्ष्म्यै लक्ष्मी को संबोधित।
यह तीनों देवियों और शिव का एक साथ आह्वान है। 11 बार मंत्र जाप के बाद नारियल को उठाओ, शिवलिंग की परिक्रमा करो और इसे अपने घर के तिजोरी, व्यवसाय के गल्ले या जहां तुम धन रखते हो वहां स्थापित करो। यह नारियल वहीं पड़ा रहेगा। इसे मत फोड़ो, मत खाओ, मत हटाओ। जब तक यह सूखकर खुद गिर न जाए तब तक वहीं रहने दो। यह नारियल अब केवल नारियल नहीं, यह शिव, लक्ष्मी, पार्वती की त्रिशक्ति का प्रतीक है। जिस क्षण यह नारियल स्वयं सूखकर गिरेगा, उस क्षण तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा आगमन होगा कि तुम सोचोगे यह स्वप्न है। पर यह स्वप्न नहीं, यह शिव जी का आशीर्वाद है। पर याद रखो, यह उपाय केवल उसी के लिए फलदायी है जिसने महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से किया हो, जिसने शिव जी को केतकी चढ़ाई, तुलसी चढ़ाई, शंख से जल चढ़ाया। उसकी पूजा तो निष्फल है ही, यह उपाय भी बेकार जाएगा। इसलिए पहले विधि सीखो, गलतियों से बचो, फिर यह उपाय करो। तो यह थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण विधि। क्या करें, क्या न करें, शिकारी की कथा और वह उपाय जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहां बैठे यह वीडियो देख रहे हो, कितने साल के हो, कितना कर्ज तुम्हारे सिर पर है, कितनी बेरोजगारी तुम्हारे घर में है, कितनी बीमारी तुम्हारे परिवार में है। पर मैं यह जानता हूं, महादेव सब जानते हैं। तुम्हारा हर आंसू उनके गंगा में मिला है, तुम्हारी हर पुकार उनके कानों में पड़ी है। वह चुप हैं, इसलिए नहीं कि वह सुन नहीं रहे, वह चुप हैं क्योंकि वह सबसे अधिक सुन रहे हैं। इस महाशिवरात्रि जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो सोचना, यह जल तुम्हारे पाप नहीं धो रहा, यह जल तुम्हारे मन की अशुद्धि धो रहा है, यह जल तुम्हारे अहंकार को धो रहा है, यह जल तुम्हारे भय को धो रहा है। और जब शिवजी प्रसन्न होंगे तो वह तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम मांग रहे हो, वह तुम्हें वह देंगे जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।